अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर और इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड कर देता होगा। लेकिन अगर आपके पास 400, 500, 600 भी सिविल स्कोर है तो आप लोग के लिए एक और एप्लीकेशन ले करके आ गया हूँ, जो कि एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथोराइज किया गया एप्लीकेशन है। यहाँ से आपको 3 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये सचमुच में एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा। देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 3 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं तो 4.4 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन को 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 25,000 से लेकर के आपको 3 लाख तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय देता है। रिपेमेंट करने के बाद अब आता है आपका इंटरेस्ट रेट। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 18% से लेकर के 36% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। प्रोसेसिंग भी आपका लोन अमाउंट का 3% से लेकर के 5% पर एनम के हिसाब से ये एप्लीकेशन आपसे प्रोसेसिंग फी चार्ज करता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका इस एप्लीकेशन के थ्रू 1 लाख का लोन अप्रूव होता है, 24% पर एनम के हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, 12 महीने के लिए रिपेमेंट करने का समय, तो यानी कि अगर आपको मैं बात करूं प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2000, इंटरेस्ट रेट 24,000, यानी कि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट प्रोसेसिंग फी के साथ टोटल आपको रिपेमेंट करना पड़ता है 1 लाख का 1,26,000, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना है। सेमलेस प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। साइड में स्क्रॉल करोगे, इंस्टेंट आपका लोन को अप्रूव करके कुछ ही घंटों के अंदर बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद नीचे में गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहां पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए एक आपको यहां पे ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे। उसके बाद यहां पे उनका मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद इस वाले बॉक्स पर आपको टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट करते हो तो आपके अपने मोबाइल नंबर पे यहाँ पे 6 डिजिट का आपका ओटीपी आता है। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिल करके कंटिन्यू या ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपका नेक्स्ट पेज में यहाँ से आपको परमिशन देना पड़ता है, जिसमें आपका एप्स का एसएमएस का परमिशन देने के लिए आई एग्री वाले ऑप्शन पर बॉक्स पर टिक करके नीचे में आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपका डिस्कवर यहाँ पे देख सकते हो, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से चाहो तो आप अपना ट्रैक कर सकते हो, क्रेडिट स्कोर, यहाँ से हेल्थ कार्ड, और भी काफी सारे ऑप्शन है। बट हम लोग को इन सब सारे वाले ऑप्शन से मतलब नहीं है, हम लोग को लोन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ लोन, यहाँ पे प्लीज डू नॉट एनीवन एल्स, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका खुद का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना ही किसी का पैन कार्ड, ना ही किसी का आधार कार्ड, और ना ही किसी का नाम को यूज करना है। जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उन्हीं का यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि इस चीज से अगर आप खुश हो या अगर एग्री करते हो तो आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपको देखने के लिए मिल जाता है टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो यानी कि इसमें कुछ बेसिक डिटेल फिल करना पड़ता है जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें यहाँ
पे देख सकते हो पैन कार्ड पे जो आपका फर्स्ट नेम होगा वही आपको फर्स्ट नेम फिल करना है। उसके बाद पैन कार्ड के हिसाब से आपको लास्ट नेम फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। यदि अगर आपको लोन चाहिए तो कितना अमाउंट में आपको लोन की आवश्यकता है, तो जितना अमाउंट आपको लोन की आवश्यकता है उतना अमाउंट आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, अब आता है आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका अपना मंथली इनकम कितना है, तो आपको अपना मंथली इनकम फिल करना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक डिटेल फिल करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना बेसिक डिटेल में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया हूं। जितना अमाउंट मुझे लोन की आवश्यकता है उतना सेलेक्ट करके मैं सैलरीड पर्सन हूं, मंथली इनकम भी मैंने फिल कर लिया। तो सही तरीके से एक बार डिटेल्स को मिला करके नीचे में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका नेक्स्ट पेज में जिसमें आपका ऑफर दिखाया जाएगा, लोन कितना तक का आपका अप्रूव होगा। यहाँ पे देख सकते हो जेंडर टाइप सिलेक्ट करना है, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अब आता है आपका पैन कार्ड का डिटेल आपको फिल करना है। इंटर योर पैन कार्ड का नंबर, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर फिल करना है। उसके बाद करेंट एड्रेस का यहाँ पे आपको पिन कोड फिल कर लेना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपका लोन ऑफर दिखा दिया, मुझे 5,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो सकता है। यहाँ से जितना अमाउंट लोन की आवश्यकता है कम ज्यादा करके आपको यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके रिपेमेंट का मंथ यानी कि 3 महीने से लेकर के 12 महीने के अंदर आपको रिपेमेंट को क्लियर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिपेमेंट का डेट दिखा देगा और टोटल इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा ये भी दिखाएगा। तो यहाँ पे कन्फर्म एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अब आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए पैन कार्ड का फ्रंट का अच्छे तरीके से फोटो को अपलोड करके प्रोसीड टू एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लोन अप्रूव हो गया, कांग्रेचुलेशंस, यू आर प्रोसीड और लोन अमाउंट जो कि आपका यहाँ पे जितना आपको लोन चाहिए था उतना यहाँ पे अप्रूव हो चुका है। उसके बाद अब आपको 24 घंटे तक वेट करना है और जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर देगा। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है प्रीफर गेट इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको प्रीफर इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नाभी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।